तीसरा सवाल है, किसी व्यवसाय में 3 व्यक्ति ए, बी व सी को 70,000 रुपये का मुनाफा मिलता है। उन्हें इस मुनाफे को ए अनुपात बी बराबर 4:2 व बी अनुपात सी बराबर 10:5 के अनुपात में बांटना है। बताइए कि प्रत्येक को कितने रुपए मिले, ए को सी का कितना रुपया मिला। मतलब कुल देखिए 70,000 है, इसको हमको तीनों में बांटना है कि ए को कितना रुपया फायदा हुआ, बी को कितना फायदा हुआ और सी को कितना फायदा हुआ। इसको तीनों में डिवाइड करना है, बांटना है। तो कैसे बांटना है उसके लिए अनुपात दिया है। तो जो पहला सवाल बनाया था उसी टाइप का ये बनेगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो है अनुपात जो दिया है, अनुपात वाला कभी दिया रहेगा। देखिए इसको पहले लिखेंगे, दिया है ए अनुपात बी बराबर दिया है आपका 4:2 और बी अनुपात सी बराबर दिया है 10:5। तो देखिए इसमें जो बी है वो अलग अलग है, तो उसी बी को हमको क्या करना रहता है, एक जैसे करना रहता है। ये कैसे हो जाएगा, आपको इस कैसे लिखेंगे, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। तो ए अनुपात बी का मान कितना है 4:2, फिर समानुपात लिखेंगे, बी अनुपात सी का मान कितना है 10:5। तो ध्यान से देखिए ए का मान 4 है, सी का मान 5 है, लेकिन बी का मान अलग अलग है। इसमें 2 है और इसमें 10 है। तो इसको हमको एक जैसे करना है। तो एक जैसे कैसे होगा, इस 2 का गुणा इधर करना है और इस 10 का गुणा इधर करना है, तो एक जैसे हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से 4:2 लिखेंगे, ये जो 10 है इसको इधर ले आएंगे, फिर समानुपात ये 10:5 लिखेंगे और ये जो 2 है इसको इधर ले आएंगे। तो देखिए अब कितना हो जाएगा, 10 चौक 40 और 10 दूनी 20 समानुपात 2 दहाम 20 और 2 पंचे 10। ध्यान से देखिए बी एक जैसे होंगे, 20 और 20 हुआ ना। अब इसको लिख देंगे 40 20 एक जैसे, एक बार लिखेंगे अनुपात 20 अनुपात 10। अब यहां से इसको मान लेंगे, माना ए का मुनाफा इस प्रकार मान लेंगे, माना ए व्यक्ति लिख देंगे, व्यक्ति ए का मुनाफा क्या मान लेंगे 40 है, तो इसको मान लेंगे 40 के। वैसे बी का मान लेंगे, बी का हो जाएगा आपका 20 है तो 20 के हो जाएगा और सी का हो जाएगा 10 है तो 10 के। यहाँ पर इस प्रकार लिखेंगे इसको, ए का 40 के, बी का मुनाफा 20 के और सी का 10 के। अब कुल मुनाफा देखिए कितना है। यहाँ पर देखिए ए बी सी का 70,000 रुपये का मुनाफा मिलता है। तो यहाँ लिखेंगे कुल मुनाफा बराबर लिख लेंगे, कुल मुनाफा बराबर 70,000 रुपये। तो कुल है तो सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इसलिए हो जाएगा कितना हो जाएगा 40 के प्लस 20 के प्लस 10 के बराबर 70,000। तब ये हो जाएगा आपका 40 20 60 60 10 70 के बराबर 70,000। तब के बराबर हो जाएगा 70 गुणा में किसके, भाग में आ जाएगा, यहाँ नीचे आ जाएगा, शून्य से शून्य कट जाएगा। कितना बचा इसमें 7,000 बचा और नीचे में 7। तो 7 से इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 से इसको भाग देना 7,000 इस प्रकार है ये 7,000। यहाँ 7 से भाग देंगे तो 7 कम 7, ये कट गया, फिर 3 शून्य 7 शून्य 7 शून्य कितना आएगा 1,000 आएगा। तो यहाँ से देखिए इसका के बराबर कितना आ गया 1,000। क्लियर हुआ। तो अब किस देखिए के का मान 1,000 है तो एक एक करके इसमें रखेंगे। यहाँ से देखिए ये जो है ए का मान है तो इसलिए हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे अतः व्यक्ति ए का मुनाफा, ए का मुनाफा तो कितना है इसका 40 के है, तो के का मान रखेंगे कितना 1,000, तो 40 गुणा 1,000, तो ये 4 कम 4 मतलब कितना हो जाएगा 40,000 रुपये।
क्लियर हुआ इतना। वैसे ही बी और सी का निकालेंगे, तो बी का मुनाफा लिखेंगे, बी का मुनाफा, तो बी का कितना दिया है 20 के है, यहाँ पर देखेंगे वाला आपका 20 के, तो 20 के कितना हो जाएगा 20 गुणा 1000, के बदले 1000 तो 2 कम 2 मतलब 20,000 हो जाएगा, 20,000 रुपये। फिर निकालेंगे सी का मुनाफा, सी का मुनाफा तो कितना दिया है 10 के, यहाँ पर देखें ये हो गया आपका 10 के मतलब 10 गुणा 1000, तो 10 एकम 10,000 रुपये। तो देखिए तीनों का मुनाफा आ गया, कुल दिया था 70,000, तो 70,000 में तीनों को बांटना था, तो एक को मिलेगा, ए को 40,000 मिलेगा, बी को 20,000 मिलेगा, सी को 10,000। तो कितना हो गया 40 20 60 10 70,000 रुपये हो गए, तीनों में बढ़ गया। लेकिन इसमें प्रश्न में और बोला है कि ए को सी का कितना मिला, मतलब ये जो ए को 40,000 मिला है, सी को कितना मिला है 10,000 मिला है, तो कितना ज़्यादा उसको मिला है, तो कितना मिला। तो देखिए यहाँ से ए का 40,000 है, सी का 10,000 है, 10 चौक 40 मतलब उसको 4 गुना मिला है। देखिए आगे प्रश्न पूछ रहा है ए को सी का कितना मिला, ध्यान से देखिए ए बराबर कितना है 40,000 रुपये है, 40,000 रुपये, और सी का कितना आया है 10,000 रुपये। तो प्रश्न पूछ रहा है ए को सी का कितना मिला, कि 10 है तो 10 चौक 40, ये हो जाएगा आपका ए बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ से ए का 40,000 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आपका लिख सकते हैं इसको 4 गुणा 10,000, इस प्रकार लिख सकते हैं 10 चौक 40, तो क्या हो जाएगा ए बराबर ये 4 हो गया, 10,000 किसका मान है सी का मान है, तो 4c हो जाएगा। क्लियर हुआ, 10,000 के बदले क्या लिख सकते हैं सी लिख सकते हैं, तो ए बराबर 4c मतलब गुणा के रूप में है ना, देखिए 4 गुणा 10,000, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये हो जाएगा, अतः ए को सी का 4 गुना मुनाफा हुआ, या ए को सी का 4 गुना मिला, कितना मिला बोला है, ये क्या होगा इसका उत्तर। प्रश्न चौथा सवाल है, एक थैले में 1 रुपये 2 रुपये व 5 रुपये के कुछ सिक्के 1:2:5 के अनुपात में हैं। यदि थैले में कुल 1590 रुपये है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहां पर आप समझेंगे, देखिए सिक्कों की संख्या अलग होता है और उसका मूल्य अलग होता है। यहां पर जैसे देखना, जैसे इसमें बोला है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं सबसे पहले 1 रुपए के सिक्कों की संख्या दिया है, यहाँ पर हो जाएगा दिया है सिक्कों का अनुपात, लिख सकते हैं दिया है सिक्कों का अनुपात, कितना दिया है 1:2:5। तो अब देखिए 1 रुपये, यहाँ पर हो जाएगा माना 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो 1 है तो लिखना 1 के, फिर लिखेंगे 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, 2 है तो लिखेंगे 2 के, फिर लिखेंगे 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, यहाँ पर 5 है इसलिए क्या लिखेंगे 5 के, तो 1 है तो 1 के, 2 है तो 2 के, 5 है तो 5 के, 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये सिक्कों की ये संख्या है। अब सिक्कों की संख्या अलग होता है, उसका मूल्य अलग होता है, क्योंकि प्रश्न क्या बोला है कुल 1590 रुपये है, 1590 संख्या नहीं बोला है, मतलब सिक्का नहीं बोला है। अगर 1590 सिक्का बोलता तो आगे इसको जरूरत नहीं था, लेकिन ये रुपए बोला है, तो ये सिक्कों को हमको रुपए में बदलना है। देखिए यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा इसलिए 1 रुपये के सिक्कों का मूल्य, तो मूल्य क्या होगा, अब ये के है तो देखिए अब बता रहा हूँ, जैसे कि ये 1 रुपये है
मान लीजिए 1 रुपये है, ठीक है। अब हमको 1 रुपये का पता नहीं है, 1 रुपये का 1 अनुपात दिया, मतलब एक ही सिक्का है। 1 रुपये के एक सिक्का, तो उसका मूल्य कितना होगा, 1 रुपये ही होगा। अगर मान लीजिए 1 रुपये का 2 सिक्का है, 2 सिक्का है, तो 1 रुपये का 2 सिक्का है, तो उसका मूल्य कितना हो जाएगा, 1 और 1 2 रुपये हो जाएगा। क्लियर हुआ? ध्यान से समझेंगे। अगर 1 रुपये का 3 सिक्का हो गया, तो सिक्का कितना है, 3, और रुपये कितना हो जाएगा, 1 2 3 रुपये, 1 मिला। अब यहाँ पर देखिए 2 रुपये का, देखिए कितना सिक्का बोला है, ये 2 है, मान लीजिए 2 के, तो मान लीजिए अब इसमें देखिए ये 2 रुपये है मान लीजिए। अब सिक्का कितना, 1, लेकिन रुपये कितना है, 2 रुपये है, और सिक्का कितना है, 1। ध्यान से समझेंगे, सिक्का 1 रुपये 2। अब हम 2 सिक्का लेंगे। क्लियर हुआ? 2 रुपये का, तो देखिए सिक्का कितना, 2 ठो। ध्यान समझे, सिक्का कितना ठो है, 2 ठो है, लेकिन रुपये कितना है, 2 और 2 4 रुपये है। तो रुपये और सिक्का में अंतर समझे कि सिक्का है 2 ठो, लेकिन उसका मूल्य कितना हो गया, 4 रुपये हो गया। अगर यहीं पर हम 3 सिक्का लेंगे 2 2 का, तो सिक्का कितना हो गया, 3, 1 2 3, सिक्का कितना हो गया, 3 हो गया, लेकिन रुपये कितना होगा, 2 4 2 6 रुपये। क्लियर हुआ? तो कहने का मतलब हम इस 2 का इस 3 से गुणा कर रहे हैं, सिक्का से गुणा कर रहे हैं, रुपए का सिक्कों की संख्या से गुणा कर रहे हैं, तभी ना 2 3 6 हुआ, 2 दूनी 4। वैसे ही अब लेंगे, मान लीजिए 5 रुपये का सिक्का ले रहे हैं, ये 5 रुपये का 2 ठो सिक्का ले रहे हैं मान लीजिए, तो कितना होगा, सिक्का हुआ 2, सिक्का कितना हो गया, 2, लेकिन इसका मूल्य कितना हो जाएगा, 5 5 10 रुपये। अगर हम 5 ठो सिक्का लिए, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, तो सिक्का कितना है, 1 2 3 4 5, सिक्का कितना है 5, लेकिन इसका कीमत कितना हो गया, 5 10 15 20 25, हमारे पास कितना रुपए है, 25 रुपये है। तो कहने का मतलब है, जो इस 5 का इस सिक्का की संख्या से हम गुणा करेंगे, रुपए का सिक्का से गुणा, तो 5 पंचे 25 रुपये। अब आपको समझ में आ गया, इसलिए हम देखिए क्या करेंगे, जैसे 1 है, इस के से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये के रुपये, अभी पता नहीं है ना। वैसे इस 2 रुपये का इससे 2 के से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 के रुपये हो जाएगा। वैसे इस 5 का इस 5 के से गुणा करेंगे तो 5 पंचे 25 के रुपये, इस प्रकार होगा। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे 2 रुपये के सिक्कों का मूल्य, यहाँ पर लिखेंगे 5 रुपये के सिक्कों का मूल्य। क्लियर हुआ? तो सिक्कों की संख्या अलग है और मूल्य अलग है, तो रुपये हो गया। अब प्रश्न में क्या बोला, देखिए कुल 1590 रुपये है, तो कुल मतलब ये रुपये को जोड़ना है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर लिखेंगे थैले में कुल 1590 रुपये है। यहाँ से हो जाएगा, इन सब को जोड़ देंगे, के 4 के 25 के, ये हो जाएगा, इसलिए के प्लस 4 के प्लस 25 के बराबर 1590। तो ये सब जोड़ देंगे तो 25 4 29, यहाँ 1 रहता है, 29 और 1 30 के बराबर 1590। के का मान निकालेंगे, 30 गुणा है 30 का, कहाँ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, 0 0 कट गया, कितना बचा, 159/3। अब इसको भाग देंगे, ये हो जाएगा आपका 159/3 करेंगे तो हो जाएगा आपका 159, 3 से भाग देंगे, 3 पंचे 15, ये कट जाएगा, 9 उतारेंगे, 3 तिया 9, कितना आया 53। ये हो जाएगा आपका के बराबर 53। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, के का मान आ गया 53। अब इस के मान को इसमें रखना है, तो 2 ठो है देखिए, तो रुपए वाले में नहीं रखना है, क्योंकि प्रश्न क्या बोला है, सिक्कों की संख्या बोला है, तो आपको ये वाले में रखना है, किसमें, के 2 के 5 के, इसमें रखना है। क्लियर हुआ? तो संख्या पूछा इसलिए इसमें रखेंगे, अगर रुपए पूछता अलग अलग तो इसमें रखते हैं, तो यहाँ पर इसमें रखेंगे। तो 1 रुपये की सिक्कों की संख्या के, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 1 रुपये के
सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या, एक के दिया था तो एक के मतलब कितना हो गया 53। अब लिखेंगे 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना है, यहां पर देखिए ये है आपका 2K, ये हो गया 2K, मतलब K का मान 53, तो 2 गुणा 53, तो 2 तिया 6, 2 पंचे 10, इधर रुपए नहीं लिखेंगे ना, फिर लिखेंगे 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो कितना दिया इसमें देखिए ये 5K, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 5K, तो K के बदले 53 लिखेंगे, 5 गुणा 53, 5 दिया 15 की 5, 1 5 5 25 और 1 26, इसमें रुपए नहीं लिखेंगे, तो 1 रुपए का 53 सिक्का, 2 रुपए का 106 सिक्का और 5 रुपए का 265 सिक्का, ये क्या इसका उत्तर है। तो ध्यान देंगे सिक्कों का संख्या अलग होता है और उसका मूल्य या कीमत अलग होता है। जटाकटाह संभ्रम भ्रमं निलिम्प निर्झरि